मैंने तुमसे कहा ना कि मैं बात करूंगा भाभी से। आज बताएंगे आप? तुम एक काम कर, थोड़ा शर्मा, थोड़ा कम बोल और थोड़ा ऊ आ कर। जब इंसान को कोई रास्ता नहीं मिलता ना, तब शंभुनाथ जी ही रास्ता दिखाते हैं, और यहाँ आते ही मन की आंखें खुल जाती हैं। क्या वजह है कि सच मेरे होठों पे आके रुक जाता है? पता नहीं, ऐसा लगता है जैसे अगर मैंने वो सच बता दिया तो कुछ खो सा दूंगा जो दिल के बहुत करीब है। ऐसा क्या है भगवान, क्या है जो मुझे चाहिए? क्या है जिसे खोने का डर मुझे इस कदर सता रहा है? तुम्हें कुछ दिखा? तुम्हें जो दिखा है वही तुम्हारे सारे सवालों का जवाब है। बस उसे स्वीकार कर लो भारत। भारत, उसे स्वीकार कर लो। दीदी को बताया? वो नाराज तो नहीं होंगी ना? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? बताइए ना, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैंने उन्हें कुछ बताया ही नहीं। बताया? पर क्यों भारत? कैसे बताता आदिति मैं? भाभी पहले ही अमर भैया को लेकर परेशान है, और तुमने सुना वो कितनी बड़ी मुश्किल से गुजर रहे हैं, और ऊपर से भाभी को हमारे बारे में बताना मुझे ठीक नहीं लगा। मुझे लगा वो और परेशान हो जाती, इसलिए मैं मानती हूँ भारत कि उनके लिए भी ये वक्त मुश्किल भरा है, और ये बात जानकर वो बहुत दुखी हो जाएंगे। मगर भारत, आप ये क्यों नहीं सोच रहे हैं कि जितनी ज्यादा देर हम कर रहे हैं उतनी ही हम खुद के लिए मुश्किलें बढ़ाते जा रहे हैं। आपने सुना था ना दिव्या दीदी ने क्या कहा था, कि झूठ चाहे जितने भी अच्छे मकसद के लिए क्यों ना बोला जाए, लेकिन होता तो आखिर झूठ ही है ना। वो हमारे लिए एक तरह से संदेश था भारत, जो हमें भगवान दीदी के मुंह से सुनवा रहे थे। और वैसे भी भारत, हमें सच्चाई तो बतानी ही है ना। तो फिर आप इतनी देर क्यों लगा रहे हैं? आप क्यों सबको सच नहीं बता रहे हैं भारत, क्यों?
गौरी, जब देखो तब गौरी गौरी। राम जी जाने उस छोरी में ऐसी कौन सी बात है कि घर वाले उसको ऐसी शान से रखते हैं जैसे पता नहीं कहाँ की वो महारानी, जबकि बचपन से लेकर आज तक वो इस घर में बोझ बनकर रही है। और किस्मत तो देखो उसकी, इतने सालों बाद एक छोरा अपने माँ बाप से मिलने के लिए आ रहा था, इस बोझ को अपने कंधे पर जिंदगी बटोरने के लिए आ रहा था। पर हुआ क्या? बेचारा दूसरों के कंधों पे लद के राम जी को प्यारा हो गया, अपनी ही जिंदगी से हाथ धो बैठा। अब ऐसी छोरी को मनहूस ना कहे तो क्या कहे, लेकिन एक माँ साहें और बाबा साहें जब देखो तब गौरी के नाम की ही माला जपते रहते हैं। गौरी मेरी बेटी है, गौरी मेरी बेटी है, जैसे मैं तो इस घर की कुछ हुई नहीं। एक बार राम जी की कृपा हो जाए ना, गौरी को ऐसी पट्टी पढ़ाए कि वो मोनी को जिंदगी भर ना भूल पाए। गौरी की तो ना मैं अरे कौन है आप? अंदर कहाँ चली आ रही है? बाईसा है घर में। नहीं, वो तो नहीं है। छोरी का ब्याह था और मैंने सोचा यहाँ पे तो कोई चीज की कमी ना है, थोड़े से कपड़े मिल जाते तो छोरी की ब्याह के लिए तैयारी करने में काम आते। कितनी अच्छी सोच है आपकी, है ना? इस घर में तो भंडारा चल रहा है, कोई भी आए भोग लगाए और चला जाए। वैसे ही खर्चे कम है क्या जो अब आपकी छोरी के ब्याह का खर्चा हम उठाएं? मैं हाथ जोड़ती हूँ, पाए पड़ती हूँ। देखिए, आपके हाथ जोड़ने और पैर पड़ने से कोई फायदा नहीं होने वाला। और खबरदार जो आपने इस घर के किसी भी सदस्य से मदद लेने की कोशिश की तो निकल जाइए यहां से। आप जिसको देखो चला आता है मदद लेने के लिए। क्या हुआ? कुम्हार की पत्नी रो काहे रही थी? कुछ नहीं, अपने छोरी की ब्याह के लिए मदद मांगने आई थी, मना कर दिया। अरे तो कुछ दे देती ना उसे। आप तो चुप ही रहो। वैसे इस घर में गौरी के कारण बहुत नाटक हो रहा है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और ज्यादा मुंह मत खुलवा मेरा। तुम्हें जो दिखा है वही तुम्हारे सारे सवालों का जवाब है, बस उसे स्वीकार कर लो। सब दिव्या मैम साहब आदित्य मैम साहब का इंतजार कर रही है मंदिर जाने के लिए। जी आप जाइए, मैं अभी आती हूँ। जी। मैं वो अपना पर्स भूल गई थी। ऋषभ कहाँ गया?
ग रे रे सा पद सा रे ग रे सा पा म ग रे सा पद सा रे ग रे सा सा रे ग म दा दा पा सा नी दा पा दा पा म ग ग रे ग पा। मैं उससे प्यार कभी नहीं कर सकता हूँ। नेवर नेवर जानकी, आपको याद है ना कि कल हमारे शिवम का चौथा है। तुम जानती हो जानकी, हम चौथा नहीं कर सकते। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे अब तो 3 दिन बीत चुके हैं। अब तो हम लोग को गौरी को सब कुछ बता देना चाहिए। कैसे कैसे बताएंगे? कब बताएंगे? कोई सही मौका तो मिलना चाहिए। और उसकी जान खतरे में डालकर तो नहीं बता सकते। तो क्या अब हम लोग अपने शिवम का चौथा भी नहीं कर सकते? बाबा साहब, वो कुछ खाना बनाने वाले लोग आए थे, वही बात कह रहे थे, ब्याह है तो सोचा चले आए। अब बताइए ना, कैसे उन लोगों को समझाएं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो भी कहना है हम कह देंगे उनसे। झूठ पे झूठ। मासा, बाबा साहब तो कुछ समझते ही नहीं। आप ही समझाइए ना उन्हें। गौरी को लगता है 9 दिन बाद उसका ब्याह है। अब कब तक हम लोग उससे ये बात छिपाएंगे? 9 दिन बाद शिवम की 13वीं है। कहीं ऐसा ना हो गौरी उस दिन अपने ब्याह की जिद कर बैठी। नहीं, मैं समझ सकती हूँ। बहुत ज्यादा मुश्किल है ना आपके लिए ये सब कुछ। पता नहीं दिव्या, कुछ पता नहीं। एक तरफ हमें उससे झूठ कहना पड़ा है शिवम के बारे में, मगर करे भी तो क्या करें? अरे अरे हर पल वो बस शिवम के बारे में बात करती है। शिवम से शादी करने के अलावा और कुछ सोचती नहीं है। हर पल बस शिवम शिवम शिवम। अब हम क्या करें दिव्या? आप ही बताइए हमें। फिर अब क्या? अब आप चिंता मत कीजिए। प्रधान जी और पूरा परिवार आज उससे बात करेंगे।
आज उसे सच बताएंगे। और वैसे भी कल तो हमें घर आना ही है, याद है ना आपको? कल करवा चौथ है। दिव्या, पूरी कोशिश करेंगे कल जल्दी आने की। एक अच्छे पति की तरह पूरा दिन आपके साथ रहेंगे। कोशिश कीजिएगा। दिव्या, हम बाद में फोन करते हैं। और हाँ, आपकी बहुत याद आ रही है। अपना ख्याल रखिएगा। रखते हैं। आज दोपहरी में क्या खाएंगे? कुछ नहीं। कुछ नहीं? ऐसे कैसे कुछ नहीं? दाल बाटी चूरमा तो खाएंगे, या दाल ढोकला, गट्टे का साग, या मीठे में जलेबी, गात। पहले तो जब आप खाते थे तो साथ में अपनी उंगलियां भी चबा जाते थे। कई बार ऐसा होता है ना कि ज्यादा बोलने वाली छोरियों के साथ आदमी चुप ही रह जाता है। हम सोच रहे थे कि मासा को पता चलेगा कि आप कुछ नहीं खाएंगे तो वो भी आप पर ऐसे ही बरसेंगी। आप रुकिए, हम आपके लिए सब बना कर लाते हैं। जया ने तो कहा था कि जे हम चुप रहे तो ये बोलेंगे, पर ये तो बोल ही नहीं रहे। अब हम भी ना बोले, ये भी ना बोले, तो बात ही क्या हुई? तू एक काम कर, थोड़ा शर्मा, थोड़ा कम बोल, और थोड़ा हम आपके लिए पानी लेकर आते हैं।